नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। आज का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जल जो है हमारे दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे पूरे जीवन में भी। जल संरक्षण की बात होती है, तमाम प्रकार के आंदोलन भी चलते हैं। अभी हमने देखा आमी आंदोलन ने भी एक नई नसीहत दे दी कि क्यों ज़रूरत पड़ जाती है हमें अपने नदियों के संरक्षण की। इन सभी विषयों को लेकर हम गोरखपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने अपने कलाकारी के माध्यम से बताने का कोशिश किया है कि क्यों हमारे लिए जल महत्वपूर्ण है, उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं इस खास दिवस पे और जानते हैं क्या कहना है इन सारी छात्राओं का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सताक्षी मणि त्रिपाठी है। सताक्षी, क्या कहना चाहती हैं? आज जो है वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, इस विषय पे क्या कहना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जल हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही ज़रूरी आधार है और इस आधार को दर्शाने के लिए हम लोग हर साल 22 मार्च को इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है जल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के जीवन में? जल इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और पानी अगर बह जाता है टंकी में से, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को पानी नहीं मिलता है। और ऐसे ही अगर अर्थ से भी सारा वाटर गिर जाता है, हम लोग अवेयर नहीं है इस टाइम, और जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग के लिए वाटर नहीं रहेगा। बिल्कुल। आपने पेंटिंग के माध्यम से भी कुछ दर्शाने का एक कोशिश किया है, क्या कहना चाहती हैं इस पेंटिंग के माध्यम से? हाँ, इस पेंटिंग के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग अभी अवेयर नहीं है वाटर के, जैसे कि हमारे घर में जब पानी की टंकी वाटर वो टोटी से लीकेज होता है और पानी उससे गिर जाता है, पूरी टंकी खाली हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता, पता नहीं चलता कि पानी ख़त्म हो गया। जब हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ काम के लिए तो पानी नहीं रहता है, तो हम ध्यान देते हैं। तो ऐसे ही जब अर्थ के थ्रू वाटर जब वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम लोग अवेयर नहीं रहते हैं और जब हमें कल को वाटर नहीं मिलेगा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को जल बचाने के लिए? हाँ, जल ही जीवन है, जल बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी छात्र। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शिवांगी मिश्रा। शिवांगी, क्या कहना चाहती हैं आज इस विशेष दिवस पे? सर, आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण का एक नियम होता है, उन सबको पालन करना चाहिए सबको, चाहे छोटे हों या बड़े या फिर बच्चे, सबको करना चाहिए कि हमारे अगली आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जल मिल सके। और क्या बोलते हैं, आपने कुछ पेंटिंग भी बनाया है, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहती हैं आप इस पेंटिंग के माध्यम से? सर, ये 2 पार्ट में पेंटिंग मैंने बनाई है जी। जैसे कि ये वर्ड है और फिर इधर क्या बोलते हैं, कुछ सूखा हुआ दिख रहा है, कुछ हरियाली दिख रही है, तो क्या अंतर है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? अंतर यही है कि अगर जो हम लोग इसको पानी को अगर जो बचा करके रखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए रेगिस्तान में बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ हम लोग पानी का मतलब आदान प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ खास संदेश देना चाहती हैं लोगों को? से वाटर इज लाइफ, हमारे लिए जल ही बहुत जरूरी है और जल को बचा के रखना चाहिए। जल को बचा के रखना चाहिए। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, उससे भी जानेंगे उसकी प्रतिक्रिया। उसने भी अपना सेव वाटर कह के एक स्लोगन लिखा हुआ है। क्या कहना चाहती है? क्या नाम है आपका? आराध्या त्रिपाठी। मैं सेव वाटर, मैं 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य कुछ कहना चाहती हूँ। जब हम ब्रश करते हैं तो जो टैप ऑन रहता है तो हमारे पानी वेस्ट होते हैं, तो इसके कारण हमारे जो आगे फ्यूचर्स हैं उसमें हमारे जब पानी नहीं रहेंगे तो हमारे फ्यूचर्स अच्छे नहीं रहेंगे, हम जी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपना जो टैप रहता है उसे जब काम हो तभी ऑन करना चाहिए। मतलब हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक दिनचर्या में महत्वपूर्ण हो जाता है पानी का संरक्षण, ये आप कहना चाहती हैं। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? क्लास 5th की आप स्टूडेंट हैं और बहुत बड़ी बात कह रही है। हमारे साथ इस पूरे कलाकारी टीम की संयोजिका हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या उनके दिमाग में और जिस तरीके की उन्होंने पेंटिंग बनवाई है बच्चों से, क्या मुख्य उद्देश्य था? क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि क्योंकि मेरा एक मेन मोटो है इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट हमारा मेन मोटो है। हम इसीलिए वाटर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिस पे हम सारे जीव उस पर डिपेंडेंट हैं।
जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीज़ें वाटर पे डिपेंडेंट है। अगर वाटर नहीं है तो हमारी लाइफ नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज वर्ल्ड वाटर डे पे अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ पोस्टर मेकिंग का एक मतलब छोटा सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें बच्चों ने अपने पोस्टर अपनी थॉट के अकॉर्डिंग जो उनके दिमाग में चीज़ें थी उन्होंने उस हिसाब से अपने पोस्टर्स बनाए हैं। जी बिल्कुल। आपने भी कुछ अपनी पेंटिंग बनाई हुई है, क्या दर्शाना चाह रही हैं इस पेंटिंग के माध्यम से? जी, ये एक सैंड टाइमर है जो कि एक हमारा ग्लोब है जो कि ग्रीनरी है, वाटर है, सब कुछ है, और एक ही साइड हमारा ग्लोब है जहाँ पे आधुनिकता दिखेगी पर वाटर ग्रीनरी बिल्कुल ही वैनिश है। सो मेरा मेन मोटो है, इफ ब्लू इज वैनिश लाइफ टर्न ब्लैक। अगर हमारे पास वाटर नहीं है तो हमारा जीवन काला हो जाएगा, हमारे लाइफ में अलग विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी, अलग तरीके की बीमारियां हैं, वाटर पोल्यूशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बिल्कुल। हमने कल विश्व वानिकी दिवस भी मनाया है, कहा गया है कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। आपको भी ऐसा नहीं लगता कि हम इतने आधुनिकतावादी युग में आ गए हैं, आधुनिकता को अपना रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण का जो है दोहन हो रहा है? जी बिल्कुल। हमारे आधुनिकता ठीक है, बट आधुनिकता के साथ हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम कई पूरी तरीके से अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट हमें इतनी सारी चीज़ें प्रदान कर रही है, तो हमें भी अपने कम से कम उस एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए कि हम उससे हर्ट ना करें, हम उससे पोल्यूटेड ना करें। जैसे कि अब आज वाटर पोल्यूशन के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि हमें अपने वाटर को सेव करना है, पानी को हमको संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे अभी नियम हैं, कानून है जो वाटर सेव करने के लिए हमारे पास हैं, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में लोग जल संरक्षण करते हैं, उस चीज़ को हमें भी फॉलो करना चाहिए। जब बारिश होती है तो हमें अपना वाटर कैसे सेव करें, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। और वाटर, हमारा जो जल है, जो हमारी नदियां हैं, समुद्र है, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ की वजह से गंदी हो रही हैं, सारे कार्बन्स जितनी भी गंदगियां हैं सारी उसमें ले जाके डाली जा रही है, उन सारी चीज़ों को कम करना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। और हमें अपने नदियों में और इसमें कूड़ा करकट ना डालें, जिससे हमारे जो जीव हैं उन पे भी प्रॉब्लम आ रही है और हमारा वाटर पोल्यूशन तो फैल ही रहा है। कोई खास संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से तमाम लोगों को? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें हमारे फ्यूचर के लिए हमें पानी साफ़ सुथरा और बचा के रखना चाहिए, कि हमारे आने वाली फ्यूचर को उनके ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल सके। बिल्कुल। हमारे साथ थे तमाम छात्राएं थीं और उनकी मेंटर भी थी। उनका ये कहना है कि जल ही जीवन है और जल का संरक्षण जो है हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाला जो समय होगा निश्चित तौर पे अगर विश्व युद्ध की हम बात करें तो वह कहीं ना कहीं जल पे लड़ा जाएगा। हालांकि अभी के जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसको विश्व युद्ध का नाम दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद के कारणों की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर कोई यथार्थ की बात करता है और युद्ध की बात करता है तो निश्चित तौर पे एक जल युद्ध हो सकता है, ऐसा तमाम वैज्ञानिकों का भी कहना है। हमारे साथ टीम थी पूरी और उन्होंने अपने कलाकारी के माध्यम से भी एक बताने का कोशिश किया है कि जीवन में जल कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप जल को संरक्षित करके एक बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। गोरखपुर से प्रणोत प्रभासाची, न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।